हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ रात के 2 बजे हैं और बहुत ही पहला तो बहुत डरावना सिचुएशन था। सिचुएशन ये थी कि मैं कुछ काम कर रही थी और अचानक ही लाइट चली गई और थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का गेट जो है एकदम ठक 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 रहा था। रात के 2:42 हो रहे थे जब मैंने टाइम देखा। बाहर बहुत तेज़ आंधी तूफान की आवाज़ थी और मुझे वो मौसम देखना था, तो बस मैं चुपचाप बिस्तर से उतरी। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं गेट खोल रही हूँ क्योंकि मुझे मौसम देखना है कि एक्चुअली मौसम हुआ कैसा है। और ये मैं फ़ोन के टॉर्च की लाइट की हेल्प से मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लाइट थी नहीं, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई थी। अब ऐसे में क्या होता है कि मेरे दोनों बच्चे गर्मी से उठ के बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं मौसम देख रही थी और मौसम इतना आंधी तूफान वाला था, इतनी गरज थी, इतनी तड़प थी, मतलब बहुत हवा के साथ बहुत तेज़ बारिश भी थी। मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी पर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। बाहर बहुत अंधेरा था। जब लाइटनिंग हो रही थी तभी तो रोशनी हो रही थी या कुछ दिख रहा था, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो बस मौसम तो बहुत ठंडा हो गया था, मतलब गेट के पास बाहर ठंडा हो गया था, पर घर के अंदर बहुत गर्मी थी, बहुत उमस हो रहा था। चारों तरफ इतनी शांति थी, अच्छा भी लग रहा था। गर्मी हुई थी तो कुछ देर बस गेट के पास खड़े होकर मौसम देख रही थी, मौसम एंजॉय कर रही थी। आप भी देखिए। अच्छा, मौसम देखकर गेट आराम से बंद करके जब मैं बेडरूम पहुंची तो देखी कि मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं क्योंकि गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। उमस वाली गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, अजीब चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। 2:46 हो चुका था और मेरे हस्बैंड तो उठ चुके थे। उनको था कि क्या हुआ, लाइट नहीं है। और मेरा छोटा बेटा भी परेशान हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। अभी तो सो रहा था लेकिन वो कभी भी उठ सकता है क्योंकि गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और गर्मी बहुत गर्मी है, मई का महीना है और अचानक से ऐसा मौसम। तो बस यहाँ मौसम देखने फिर से एक बार आ गए। दोनों बच्चे भी सो रहे हैं और बहुत बारिश थी, मतलब अच्छा लग रहा था कि जब गेट के पास खड़े थे तो जो हवा आ रही थी या बारिश की जो बूंदें आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेडरूम में तो सो पाएंगे नहीं, लाइट का कोई भरोसा है नहीं कब तक लाइट आएगी। तो ऐसा करते हैं, हम बेडरूम से गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ अच्छी हवा लगेगी, बस मच्छरों का डर है लेकिन उसका उपाय भी है। तो जैसे उन्हें मौसम देख के सोचा कि अब चलते हैं, तैयारी करते हैं। तो हमारे गेस्ट रूम में एक विंडो है, छोटी सी विंडो है। अब क्योंकि हवा के साथ बारिश थी और पहले बारिश से पहले खूब आंधी तूफान मिट्टी वाली थी, तो थोड़ा धूल मिट्टी भी घर में भर गया है पूरे घर में। तो बस गेस्ट रूम की जो खिड़की थी वहाँ से भी पानी जो है अंदर आना शुरू हो गया था। जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी विंडो नहीं है पर यहाँ से हवा के साथ बारिश थी इसलिए पानी अंदर आ रहा था। और इतनी धूल पहले आई थी कि एकदम मिट्टी जैसा पानी एकदम काला काला हो गया है, बहुत डस्ट भर गया था। और हमारे बैक साइड का गेट है, वहाँ से भी पानी अंदर आ रहा था। ये तो वॉश बेसिन हम देख सकते हैं, इतनी हवा थी पहले मिट्टी वाले कि पूरा मिट्टी से भर गया। सो बहुत काम बढ़ गया। ये हमारे पीछे का गेट है, घर के पीछे वाला गेट है। तो यहाँ से भी पानी बहुत अंदर आ रहा था, छिटका पड़ रहा था एकदम। जब मैं खड़ी होकर सोची रिकॉर्ड कर तो फ़ोन में पूरा पानी आ रहा था। बस ये बहुत ज़्यादा ही पानी अंदर आ रहा था, पर हमें गेट खोलना था क्योंकि दोनों गेट अगर खोल के रखते हैं तो हवा बहुत अच्छा है ना पास करता है और एकदम रूम ठंडा हो जाता है। तो बस हमने डिसाइड किया कि अब हम गेस्ट रूम में शिफ्ट करेंगे। लाइट का कोई भरोसा नहीं क्योंकि चारों तरफ की लाइट चली गई है। सामने मेट्रो है, वहाँ से भी लाइट एकदम चली गई है। और जैसे मैं बेडरूम की तरफ बढ़ी,
मेरा छोटा बेटा उठ गया था, रो रहा था, परेशान था क्योंकि बहुत गर्मी थी और छोटों बच्चों के लिए मौसम और ऐसे में लाइट चली जाए बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ एक फ़ोन के टॉर्च की हेल्प से हमारे घर में रोशनी थी, लाइट बिल्कुल नहीं थी, कैंडल वगैरह कुछ नहीं था हमारे पास अभी। तो बस मेरा छोटा तो उड़ चुका है और यहाँ मेरे हस्बैंड अगरबत्ती जला रहे हैं जो मच्छरों के लिए आती है। पहले मोर्टीन कॉइल भी आता था, अभी भी आता है, पर ये ईज़िली हम लोग जला के रख सकते हैं। बाहर मेट्रो साइड में तो लाइट आ चुकी है, लेट्स सी घर में कब तक लाइट आती है। तो बस हमने यहाँ तो अगरबत्ती जो है लगा दी है मच्छर वाली, और यहाँ बिस्तर भी लग चुका है। और अब हम यहाँ शिफ्ट होंगे सोने के लिए क्योंकि बेडरूम में बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। और गेस्ट रूम में ऐसा मौसम था कि ठंड लग रही थी, बहुत अच्छी हवा, एकदम ठंडी हवा चल रही थी। तो बिस्तर लगाने के साथ साथ हमने ओढ़ने के लिए भी अपने ले लिए थे कि रात में हो सकता है ठंडी लगे, वैसे भी 3 बजने ही वाला था। तो बस मैं बारी बारी से दोनों बच्चों को लेकर आई। आदि मेरा सोफ़ा पे सोता है तो उसके लिए बिस्तर मेरे हस्बैंड यहाँ लगा रहे हैं, और मैं शंभू को जैसे ही लेकर आई, जगा हुआ था, रो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ लेकर आई इतनी अच्छी हवा थी, बस को लेटाते और वो सो गया क्योंकि बहुत देर से सोया नहीं था, गर्मी से परेशान था। जब हवा लगी तो उसे नींद आ गई। और बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर मौसम अच्छा हो गया क्योंकि हवा है, बारिश तो हो ही गई, साथ में हवा है तो बहुत अच्छा हो गया है। तो अब मैं लेकर आऊँगी आदित्य को क्योंकि वो सो रहा था, तो उसको उठा के लेकर आना है। काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड के कमर में दर्द है तो वो उठा के लेके नहीं आ सकते हैं। आदित्य फिर भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो बस मैंने क्या बैठिए आराम कीजिए, मैं लेके आ जाती हूँ। तो बस आदि को जगाई कि चलो चलना है, गेस्ट नींद में ही था पर चलते चलते गया और आदि सोफा पे गया। ये सब करते करते हम 4 बज गए थे, लग रही थी। और मेरी नींद तो ऐसी हो चुकी है कि एक बार मैं डिस्टर्ब होती हूँ या उठ जाती हूँ तो मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। और मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मैं कुछ देर बैठी मौसम देख रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं गेट खोल के वो बाहर जाऊँ क्योंकि बहुत कड़क थी और बहुत थंडरस्टॉर्म वगैरह था, तो ऐसे में बाहर निकलना बहुत रिस्की होता है। जब बारिश बंद हो गई तो मेरा मन नहीं माना, मैं बाहर गई और उतनी बारिश और आंधी तूफान में मुझे एक एरोप्लेन दिखा जो बहुत क्यूट लग रहा था। लाइट कहीं नहीं थी, सिर्फ मेट्रो की लाइट जल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी भी लाइटनिंग थी और थंडरस्टॉर्म थे, बहुत ज़्यादा नहीं था पर हल्की हल्की हो रही थी। तो ऐसी ही गुजरी हमारी रात कि बेडरूम से हमें गेस्ट रूम में शिफ्ट होना पड़ा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।